प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 102 के पहले 7 प्रश्नों को हल कर चुके थे। तो आज शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत दे रखा है, दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। तो बच्चों देखिए, 7236 था, गुणा करना था 56 से, लेकिन कर दिया 65 से। तो 65 से गुणा कर दिया तो सीधी सी बात है, ये ये जो गुणनफल है वो इस वाले गुणनफल से ज़्यादा आएगा। तो हमें यही अंतर निकालना है। तो ये गुणा करके कितना आ रहा है, वो इस गुणा करके जितना आ रहा है उससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, आप समझ रहे हैं कि ये उस गुणा का मान हम गुणा करके निकालते और फिर इस गुणा करके जो आ रहा है उसको निकालते, फिर उस जो गुणनफल में से इस गुणनफल को घटाते। ठीक है, यही हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि गुणा करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हमको इसका मतलब कुछ और नई तरीके से करना है। तो नई तरीके से करना क्या है बच्चों, हमने लिख दिया पहले, गलत उत्तर तो निकाल दिया। ये है, मान पूरा नहीं निकाला, केवल इतना लिख के दिखा दिया कि ये गुणा ये गलत उत्तर होगा। सही उत्तर में 7236 को जो 56 से गुणा करना था। ठीक है, उसने आगे पीछे कर दिया होगा, 56 के पहले 65 कर दिया, गुणा करने वाला सेम है। तो भले हम पूरा मान अभी निकालें, लेकिन लिख तो सकते हैं ना कि ये गुणा ये करके जो आएगा उसमें से ये गुणा ये घटाएंगे। तो ये लिख रखा है हमने, उत्तर में से अंतर क्या निकालेंगे। तो ये गुणा ये करके जो आया है उसमें ये गुणा ये कर दिया। तो बच्चों अब मैंने कहा इसके बाद गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। बिना गुणा करे हुए हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही संख्या जो है कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं बच्चों, ये 7236 जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इस गुणा में से इस गुणा को आपस में जोड़ना होता बीच में या घटाना होता, तो क्या किया जाता है, इस संख्या को बाहर एक कॉमन ले लिया जाता है। कॉमन लेने का मतलब होता है इसको दोनों के लिए मान के एक अलग ले लिया जाता है, और इस 65 को और 56 को एक ब्रैकेट बना के रख दिया जाता है। यानी ब्रैकेट बना के रख दिया जाएगा और ये बीच का माइनस यहाँ आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बीच में अगर प्लस होता, ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस होता तो प्लस को यहाँ पर बीच में प्लस रख देते, 65 और 56 भी रख देते, 65 से 56 कर देते, 7236 बाहर आ जाता। ठीक है, तो ये क्या कौन सा नियम हुआ, यानी अब आपको इस पूरा गुणा को इस पूरा गुणा को अलग करने की जरूरत नहीं है। यानी आप क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल के जो अंतर आएगा इनका 65 और 56 को माइनस करके जो 9 आएगा, केवल उस 9 से गुणा कर दीजिए इसको। तो वो जो उत्तर आपको वैसे आना था वो भी इतना ही आएगा जो ऐसे करके आ रहा है। तो देखिए, इससे हमारा जो काम करने का तरीका है बड़ा आसान हो गया, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो इसलिए नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इतना बड़ा गुणा करते इसको, फिर इसको इतना गुणा करते, फिर माइनस करते, उत्तर यही आता है 65,124। तो आप समझ गए कि इसमें ऐसा लिया जा सकता है। तो इसे क्या नियम कहते हैं, इसे कहते हैं वितरण नियम। तो इसके पीछे मैंने नियम में दिखा रखा है, देखो आपको, अगर ए गुणा बी में अगर ए गुणा सी को घटाना हो तो ए तो बाहर आ गया, बी माइनस सी। और बल्कि व्यापक नियम क्या है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, व्यापक नियम का मतलब ये केवल माइनस के लिए नहीं है, प्लस के लिए भी होता है। तो देखो, ये जो प्रश्न था हमारा इस टाइप का था, तो उत्तर हम इस प्रकार का लाए, या हम कभी प्रश्न इस प्रकार का होगा तो उत्तर इस प्रकार लाएंगे। ये क्या नियम है, ए गुणा बी धन सी बराबर ए गुणा बी धन ए गुणा सी। अगर माइनस के लिए होगा, प्लस माइनस का मतलब प्लस के लिए भी लगेगा तो ऊपर वाला प्लस लगेगा, यहाँ माइनस के लिए लगेगा तो नीचे वाला माइनस काम आ जाएगा। तो ए गुणा बी माइनस सी बराबर ए गुणा बी माइनस ए गुणा ठीक है, ए गुणा अरे यार मैंने यहाँ भी प्लस माइनस कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर केवल माइनस इंटू होगा। ठीक है बच्चों, ये यानी अगर ए बी और सी के योग को गुणा कर रहा है तो वो गुणा दोनों पर बढ़ जा रहा है, बी में भी बढ़ जा रहा है, सी में भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, और अगर इनका अंतर को गुणा कर रहा है तो दोनों मतलब एक बार ये दोनों एक ब्रैकेट में है, बाहर से ए गुणा कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक बार ए बी को अलग कर रहा है, ए सी को अलग कर रहा है, और ये प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। यानी गुणा जो अभी दोनों पे कर रहा था दोनों में बढ़ गया, तो बढ़ने को वितरण भी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एंड एज यू नो, सब्ट्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ एडिशन। जो आपका माइनस है वो प्लस का एडिशनल स्पेशल केस होता है, तो प्लस पे भी लागू होता है और माइनस पे भी लागू होता है। ठीक है बच्चों, आप एक सरल उदाहरण से समझ लीजिए, अगर मेरे पास 3 धन 2 ब्रैकेट के अंदर होता और इसको मैं बाहर से 5 से गुणा करता, तो अगर ये नियम सही है तो ये 5 गुणा 3 और 5 गुणा 2 के योग के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसी माइनस के लिए अगर हो तो 5 गुणा 3 माइनस 2, 5 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप छोटे एग्जाम्पल से समझिए। देखो, अगर ये इस हिसाब से अगर नियम सही है तो यहाँ का बाएं का सॉल्व करके इसके दाएं के बराबर आना चाहिए, इसका बाएं सॉल्व करके इसके दाएं के बराबर आना चाहिए। देखो, बाएं को अगर सॉल्व करते हैं, इतना आप समझिए, ब्रैकेट की चीज सबसे पहले सॉल्व होती है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता, 3 2 5,
5 पचा 25, ठीक है। यहाँ से 25 मिल गया और यहाँ से देखिए 5 3 15 और 5 दूनी 10, 15 10 25, तो मैंने यहाँ दिखा दिया बायां पक्ष भी 25 दायां पक्ष 25, यानी प्लस के लिए संतुष्ट हो गया। माइनस के लिए देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 - 2 करके 1, 1 पंजे 5, और यहाँ से दायां पक्ष सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष मतलब बराबर के इस तरफ बायां, बराबर की तरफ दायां, 5 3 15, 15 में 10 घटा के 5, तो बायां भी पक्ष भी 5, दायां पक्ष भी 5, तो इसका नियम सही हो गया। तो ये नियम आपको याद रखना है, अभी आगे भी इसका प्रयोग होना है। तो इस नियम से हमारा क्या हो गया, जो गलत उत्तर हमारा ये हुआ, सही उत्तर हमारा ये हुआ, और उत्तरों में अंतर हमारा इस गुणनफल में से इस गुणनफल घटाया, तो बाहर कॉमन ले लिया तो 65 - 56 हो गया, तो 65 में 56 घटा के 9 हो जाता है, 9 से गुणा करके 65,24 आ गया, ये आंसर हमने लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, अगर ये इतना मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया होता, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपसे बोला जाएगा कि 2 मीटर में एक कमीज सिली जाती है, तो 10 मीटर में कितनी कमीज सिली जाती है, तो आप कहते हैं 5। क्या क्या आपने भागी तो किया, पर 2 मीटर में अगर एक कमीज सिली जाती है और कल कुल कपड़ा आपके पास 10 मीटर है, तो 2 पंजे 10, तो 2 मीटर के हिसाब से 10 मीटर में 5 कमीज सिली जाएगी ना। आपने 2 का भाग 10 में किया, तो वही है यहाँ पर सिर्फ ये है कि मीटर सेंटीमीटर में है, यानी एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुल कपड़ा है आपका 40 मीटर, तो आपने 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का भागा 40 मीटर में तो देना है। लेकिन बच्चों भागा तो देना, लेकिन इससे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कुछ सवाल मीटर और सेंटीमीटर में हैं, मिक्सअप करके हैं, तो उन्हें एक भागा गुणा तो जो भी करना हो, ये गुणा के लिए गुणा का सवाल होता तो गुणा में भी यही करते कि उनकी जो इकाइयाँ पहले एक बनाते। इकाई का मतलब वो अगर मीटर में नापी जा रही तो दोनों को मीटर बनाया जाएगा, सेंटीमीटर में नापी जा रही तो सेंटीमीटर बनाया जाएगा। और मीटर से सेंटीमीटर बड़ा होता है, मीटर और सेंटीमीटर में 100 का संबंध होता है, तो 1 मीटर से अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और लेकिन सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 100 से भाग देने में कभी कभी हमको पॉइंट में भी लाना पड़ सकता है, तो भाग देना टफ होता है, तो गुणा करना ज़्यादा आसान होता है, तो मीटर से सेंटीमीटर बदलना ज़्यादा आसान होता है। तो हम पहले कमीज का लंबाई को भी और पूरे कपड़े की लंबाई को भी, यानी हमने 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 40 मीटर में भाग तो देना है, तो क्लियर हो गया, क्योंकि एक कमीज के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर चाहिए और कुल कपड़ा हमारे पास 40 मीटर है, ठीक है। तो पहले दोनों को सेंटीमीटर बदलेंगे, तो कमीज के लिए सीने के लिए आवश्यक कपड़ा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर के बन गए 2 गुणा 100, यानी 200 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अलग है सेंटीमीटर को, तो कुल 215 सेंटीमीटर बन गया, यानी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के 215 सेंटीमीटर बन गए, ठीक है। हम ये आपने छोटे क्लास सब सीखे हैं, ठीक है। लंबाई के मात्रक, धारिता के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक अगर नहीं है पहाड़ा पुस्तक में से, फिर आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जगह जगह इनकी जरूरत पड़नी है, भिन्न वाले सवाल में, अनुपात वाले सवाल में, दशमलव वाले सवाल में, ठीक है। तो फिर आगे जाके बहुत काम आना है इसको, ठीक है। इसलिए आप इसको सीख लीजिए छुट्टियों में, ठीक है। वो जो आपके पहाड़े पुस्तक में पूरे इकाइयाँ होंगी, ठीक है, कितने किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, किलोमीटर मीटर में क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर में क्या होता है, तो तब आपको सीधे पता हो जाना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के कितने सेंटीमीटर बने। सेंटीमीटर तो ऐसे ही रहा है ना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर पूरा है, उसमें 15 एक्स्ट्रा है, तभी तो बीच में हमने प्लस कर रखा है। तो यानी 2 मीटर के बन के 2 गुणा 100 करके दिखा दिया, 215, 200 तो ये हो गए, 15 ये हो गए, 215 सेंटीमीटर। कपड़ा क्या है, कपड़ा सेंटीमीटर में नहीं है, पूरा मीटर ही मीटर में है, तो 40 गुणा 100 करके 4000 सेंटीमीटर, चार जीरो वाली संख्या गुणा करा तो 3 जीरो आ गए, तो 4000 सेंटीमीटर आ गया। यानी अब ये भी सेंटीमीटर बदल गया, कमीज की लंबाई और आपकी कपड़े की लंबाई भी होगी। कमीज के लिए जो कपड़ा चाहिए उसकी लंबाई और कुल कपड़े की लंबाई, तो इसलिए कुल कपड़ा कितना चाहिए हमें, कुल कमीज कितनी बनेगी, इसका भागा इसमें देंगे, क्योंकि एक कमीज के लिए इतना लग रहा है और कुल कपड़ा इतना ज़्यादा है हमारे पास, तो जैसे हमने कहा भागा देंगे, तो कमीज सी जा सकेंगे बराबर 4000 को 215 से भागा देंगे। आप इसको भागा ऐसा दिखा दिया बच्चों, 215 का भागा 4000 में। अब थोड़ा मैं इसको ट्रिक आपको बताता हूँ, वैसे आप प्राइमरी क्लासेस से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको फिर बता देता हूँ कि ये अगर हमको बड़ी संख्या, जैसे आप पहाड़े तो ज़्यादा 20 तक याद करते हैं, 215 तक नहीं करते हैं, तो ऐसे भागा देने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे 4000 है, ये 215 है, 215 का पहाड़ा आपको नहीं आता है, तो आप ऐसा करेंगे एक एक, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये 3 अंक की संख्या है, तो यहाँ कम से कम 3 अंक चाहिए, तो ये आप कम से कम 400 में ट्राई करेंगे पहले। तो 215 का भाग किसमें ट्राई करेंगे, 400 में ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 अंक तो चाहिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे कि अब आप इसमें से कितने अंक का भागा जानते हैं, जिसका जानते हैं आप 5 को कम कर दें तो 21 का भी क्या पता आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो 21 का भी आना चाहिए, वैसे 21 का नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप 2 अंक कम कर, ज़्यादा हो गया आपके लिए, तो 2 अंक इसके कम कर दो, 2 अंक इसके कम कर दो,
यानी अगर आपको जितने का पहाड़ा आता है, जितने संख्या तक पहाड़ा आता है, उतने संख्या बनाने के लिए बाकी को आप बंद कर दीजिए। और भाग देने वाले में भी भाग जिसमें देना है उसमें भी, तो आपको देना तो 215 में 400 है, क्लियर हो गया 3 अंक के हिसाब से। तो 2 अंक इसके बंद कर दो, 2 इसके बंद कर दो। अब 2 का ट्राई करो 4 में, तो बच्चों 2 का भागा 4 में अगर 2 बार जाता है, तो अगर इसमें भी 2 अंक लगा देंगे, इसमें भी 2 अंक लगा देंगे, तो इस पूरे का इस 400 में 2 बार जाना चाहिए। तो पहले तो यही होता है, यानी अगर 2 का 4 में 2 बार जा रहा है, 3 बार नहीं जा रहा है, तो कहने का मतलब भी 215 का भी 400 में 3 बार तो जाएगा ही नहीं, तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर 2 हो सकता है। इसका मतलब अगर 2 हो सकता है, तो 2 यहाँ पर अगर होगा तो 2 को इस पूरे से गुणा करके 400 के बराबर आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, यही तो होना चाहिए ना बच्चों। तो लेकिन यानी कहने का मतलब आपको ये तो क्लियर पता लग गया कि अगर 2 का 4 में 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो इस पूरे का भी 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। लेकिन हो सकता है बच्चों कभी कभी क्या होगा, 2 का भले 4 में 2 बार जा रहा है, तो पूरा जब आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो पूरे का 400 में 2 से कम ही बार जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 आपने सेलेक्ट तो कर लिया, उस 2 को पहले 215 से रफ में गुणा करके देखेंगे, और अगर वो इसके बराबर आ जाता है या छोटा, जैसे भाग में आपको पता है नीचे को इसके बराबर आना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अगर इसके बराबर या छोटा हो जाए तब तो आप क्या लिखेंगे, उसको 2 को ही लिख के बाद में वही गुणा करके तो लिखना होता है। अब आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, गुणा आपने वहाँ नीचे कर रफ में कराया होगा, तो उसको आप यहाँ पर इसके नीचे उतार दोगे। लेकिन अगर 2 से गुणा इसके ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप उल्टी गिनती क्या करेंगे, 1 को करेंगे, और 1 से नीचे तो कुछ होता ही नहीं है फिर, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ऐसे ट्राई करेंगे। या कभी किसी का अगर बाद में अगर 8 होता, तो 2 का 8 में 4 बार जाता, लेकिन पहले आप 4 को 4 तो आपको 2 और 8 को देख के मिल गया, लेकिन 4 को लिखोगे कब, जब 4 को पहले ट्राई करोगे पूरा 215 में। तो हो सकता है 4 का 215 से गुणा करने के बाद उससे छोटा ना हो, उसके बराबर भी नहीं हो, छोटा भी नहीं हो, बराबर में ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप फिर किसको ट्राई करोगे, 3 को। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है। ये आपने सीखा नहीं है तो मैं आज सिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट मैंने रब दिखा रखा आपको। तो जब मैंने 2 का 4 में देखा होगा, तो वैसे तो 2 बार दिख रहा है, तो लेकिन मैंने 2 को ट्राई करा होगा। वैसे तो आप मौखिक भी निकाल सकते हैं, तो 2 को 215 करेंगे तो 420 430 हो जाएगा, जबकि ये 400 है। देखो ये देखो, ये जब मेरे को 2 तो मिल गया था, 2 और 4 को देख के 2, लेकिन मैंने तो 215 को 2 ट्राई किया तो 430 आ गया, जबकि वहाँ कितना है, 400 है। तो क्या करूँगा मैं, अब 2 से उल्टी गिनती गिनूंगा, 2 के बाद क्या होगा, 1 का नंबर आएगा, तो एक बार में तो जाएगा 215, एकम 215 होगा। फिर भी यहाँ पर भी दिखा दिया मैंने, अगर 2 में ज़्यादा हो गया तो 215 गुणा 1 करके 215, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करे जाते हैं। इससे यानी क्या हुआ, यानी मेरे को 215 का पहाड़ा नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर भी 215 का पहाड़ा 400 में कितनी बार जाएगा पता कर लिया, नहीं कर लिया बस। अब आपको ये तरीका बार बार नहीं बताया जाएगा, आप इससे सारे जितने कुछ 2-3 भागा और हैं इस आज के क्वेश्चन में, तो उसमें आज समझ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, पहली बार में 215 का भागा 400 में 215 एकम 215 बार चले गया। अब माइनस हुआ, 10 में घटा के 5, 9 में घटा के 8, 3 2 घटा 185। अब आपका 215 का 185 में, ठीक है। अभी 185 तो ये घटा के आ रखा है, उतरेगा ना पहले, ठीक है। उतरने के बाद एक उतरता है, अगर उसमें भाग नहीं जाता तब शून्य आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका शून्य आ गया, ठीक है। अभी आपका 1850 हो गया। इसमें फिर ये आप देखिए अब क्या हो गया। अब यहाँ भी आप 215 का भागा नहीं जानते हैं, तो इसके 2 अंक इससे कम हुए, 2 अंक इसके भी कम हुए, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 18 बच गया। तो भागा 2 का भागा 18 में कितनी बार जाता बच्चों, 9 बार जाता ना, 2 9 18। तो लेकिन क्या आप 9 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो पहले आप 9 को पूरे 215 से ट्राई करेंगे। देखिए देखिए, तो मैंने 215 को 9 से ट्राई करा तो ये 1935 आ गया, ठीक है। तो जबकि वहाँ कितना चाहिए, 1850। तो फिर मैं उल्टी गिनती लाया, तो 8 से उल्टी गिनती लाया तो 1720। तो 1720 छोटा है नहीं है बच्चों। कभी कभी तो ऐसा होगा, मैं आपको इवन बताऊँ, आप ये मत समझिएगा कि 9 में ज़्यादा हो गया तो 8 में छोटा हो गया। कभी कभी तो ऐसा होगा, यहाँ पर तो 9 बार तक जाएगा, लेकिन जब आप गुणा करोगे ना, 9 का भी ज़्यादा होगा, 8 का भी ज़्यादा होगा, इवन 7 का गुणा करके आएगा, ऐसा भी हो सकता है केस। तो आप इसको समझ लीजिए। यानी 8 बार में जब यहाँ चेक कर लिया मैंने 1720 है, तो सीधे मैं यहाँ लिख दूंगा 215 तो यहाँ लिखा ही है, 8 ऊपर लिख के सीधे 1720 वहीं से, मतलब गुणा भी यहाँ पर नहीं तो मैं हिसाब लगाता, तो यहाँ पर तो मुझे गुणा करके 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4 12, 8 3 16 17 ये तो करना पड़ता। यहाँ जो चीज़ लिखी होती है वो इससे गुणा करके तो आती है। तो आप बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब हाँ आपने चेक करते समय निकाल दिया 1720, तो आपने साथ साथ ये भी चेक कर लिया कि इससे छोटा है या बराबर भी है, तो बराबर भी चलेगा, छोटा भी चलेगा, तो चेक भी कर लिया और आपका सवाल का काम भी हो गया। तो ये रब करने में कोई मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। तो 8 बार में 1720 हो गया, तो माइनस करके देखो 130 हो गया। अब आप बच्चों देखो, जब आपका ये भाजक से शेष पद कम पड़ जाता है तो आप भाग देना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा भाग इसमें जाएगा नहीं।
उतारने के लिए भी कुछ नहीं है। तो यानी पूरी बार कितना कुछ कपड़ा बचता भी तो है, ठीक है। वो तो आपको बताना है कि कुल कपड़ा कितना कुल कमीज कितनी सीएंगे और कपड़ा कितना बचेगा। तो कमीज तो आपकी कुल 18 बार चलेगा ना, तो कुल तो 18 कमीज बच गया। अब इतने कपड़े से कमीज थोड़ी बनेगी, ये तो एक्स्ट्रा बच गया ना कपड़ा। तो आपको लिखना पड़ेगा कुल तो 18 कमीज बन जाएंगी, बाकी 130 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सवाल है ना। अब 100 सेंटीमीटर कपड़ा कह लो, या इसको फिर वही जैसे आपने मीटर सेंटीमीटर बदला था, सेंटीमीटर से मीटर बदल लो। तो यानी 100 इसमें 100 सेंटीमीटर का तो 1 मीटर हो गया और 30 सेंटीमीटर अलग निकल गया। तो आपको हो गए कुल 18 कमीज सी जा सकेंगी और 130 सेंटीमीटर, जिसको हम 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 2 प्रश्न हो गए पहले, 8वां 9वां। ऐसे ही 10वां प्रश्न भी है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, वही वाली बात है। देखो बक्सों में दवाई भर के बक्से का कुछ भार बन गया 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है। अब उसको वैन में लादना है, तो ऐसे कितने बक्से ला देंगे, वही तो होगा वही वाले भाई। मान लो वही वाली बात है, जैसे 2 किलो एक बक्से का होगा तो 10 किलो वैन 10 किलो ले जा सकती है। तो यानी 10 किलो का मतलब वो 2 किलो के 5 बक्से तो ले जाएगी, तो भागी तो करेंगे आप। तो वही वाला सवाल हो गया है। तो एक बक्से का भार 4 किलो, इसमें भी वही करेंगे। इसमें एक ही इकाई में किलोग्राम ग्राम में है, तो छोटी इकाई में बदलना आसान होता है। अब किलोग्राम ग्राम में 1000 का संबंध होता है। तो ये बक्से का भार 4 किलो 500 ग्राम, तो 4 किलो के बन के 4500 ग्राम। तो 4 और 500 ग्राम अलग से हैं, तो बक्से का भार हो गया 4500 ग्राम। और वैन की कैपेसिटी कितनी है, वैन कितना ले जा सकती है, वैन में लादा जा सकने वाला अधिकतम भार 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम को 1000 से गुणा करेंगे, तो 8 के पीछे से 2 जीरो वाली संख्या गुणा करना आपने सीखा होगा। अंक से अंक गुणा हो जाता है, 8 के 8 और जीरो जुड़ जाते हैं, 2 जीरो या 3 जीरो यहाँ, तो 8 के पीछे 5 जीरो, यानी 8 लाख ग्राम हो गया है। यानी आप कहने का मतलब है एक बक्से का वजन इतना ग्राम है और बैन में इतना ग्राम ला देंगे तो तब बैन भर जाती है। तो यानी कुल बैन कितने होंगे, यानी कहने का मतलब है इस ग्राम से, इस वाले ग्राम से इसको भाग देंगे तो बक्से में लादे जाने वाले संख्या, बैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या निकल जाएगी। तो यानी बैन में लादे जा सकने वाली बक्सों की संख्या, एक बक्से का भार बराबर 4500 ग्राम, बैन में लादा जा सकने वाला अधिकतम भार बराबर 800 किलोग्राम, जो बराबर 8 लाख ग्राम। इसलिए बैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या बराबर 8 लाख में 4500 का भाग देंगे। तो यहाँ भी बच्चों यही तरीका हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को वैसे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर मैं और छोटा कर सकता हूँ इसको, 0 में से 0 आप केवल 4500 का भाग नहीं, केवल 45 का भाग दे सकते हैं। क्योंकि 0 वाले संख्या में अगर 0 का भाग देना है ना, तो 0 से 0 कट भी सकता। मैं चाहता इन दोनों में से 2 जीरो में 2 जीरो काट भी सकता था, चलो मैं नहीं काटा यहाँ पे। आप सिंपल फिर भी भाग दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो केवल 45 का ट्राई करना होता है आपको, ठीक है। तो कोई नहीं, वैसे भी ये 4 अंक की संख्या है, तो ये 4 अंक में आप भाग देना है। तो 4 अंक में भाग देना, तो वही 4 का आप 8 में ट्राई करोगे, तो 4 का आप 8 में ट्राई करोगे। वैसे अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तो 4 का 8 में तो 2 बार जाता है, ठीक है। वो तो आपको 45 और 80 में भी करना ही पड़ता, ठीक है। 2 जीरो काट भी थे तो करना ही पड़ता 4 का 8 में। तो 4 का 8 में 2 बार जाता है, लेकिन 2 से जब पूरे को गुणा करोगे तो यहाँ आपका 9000 आ जाएगा, देखना, ठीक है। तो 9000 8000 ज़्यादा है, तब इसलिए आपने एक बार दिया। तो एक बार में आप यहाँ रब ट्राई करोगे तो एक बार में 4500 वही आ गया। 0 से 0 उतरा, 0 0 उतरा, यहाँ 35 बच गया। फिर 1 0 उतरा, 35000। अब फिर वही आपने 3 अंक यहाँ भी कम कर दी, जैसे यहाँ 3 अंक कम बचा, 4 को ट्राई करता ना, तो 3 अंक यहाँ भी कम कर दी, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 35 बच गया। तो 4 का भागा 35 में 8 बार जाता है, लेकिन आप 8 से अगर उसको ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा। 8 से ट्राई करेंगे तो वो 38000 आ जाता है, लेकिन यहाँ 35000 ही है। तो आपने 7 से ट्राई करा इसको, ठीक है बच्चों। तो 7 से ट्राई करेंगे तो 31500 आ जाएगा, ठीक है। 8 40, 8 को नहीं 8 से गुणा करेंगे तो 36000 आ जाता है, 36000 आ जाता है, लेकिन ये 35000 है। तो 7 से करेंगे 31500, फिर वही 7 से गुणा आप देख लिया, तो 3500। फिर यहाँ गुणा कर, फिर आप चेक करेंगे 4 को और 35 को ट्राई करेंगे। जैसे यहाँ 35000 में 7 बार जा रहा है, तो यहाँ के 35000 में भी 7000 जाएगा। तो ये मैंने इस वाले को दोबारा यहाँ उतार दिया, ये 35000 को यहाँ लिख दिया, ये 35000 को यहाँ दिया। आ तो गया ना, जो इस वाले 31500 के लिए 7 आया, इस 31500 के लिए 7 आया, ठीक है। तो इसको माइनस करके लास्ट में इन दोनों को मैंने फिर यहाँ पर उतार दिया। तो 3500 इससे छोटा आ गया, तो भाग देना हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी हम कह सकते थे कि इतना लेकिन इसमें कितना बचने वाला का नहीं बताना, जैसे वहाँ बचना था, खाली इसमें ये बताना इतना मतलब इतना वजन छूट जाएगा। भाई बैंड को फुल थोड़ी भरना है, कोई बैंड की क्षमता है कि इतना वजन उठा सकती है, तो इतना वजन उसमें बचा है, उठाए उसमें लादने लायक हमने नहीं लादा,
क्योंकि ठीक है, एक बक्सा से तो कमी है उसका, मतलब बक्सा भी पूरा नहीं आ रहा है उसमें, बाकी इतना बच गया, कोई बात नहीं। तो कुल बक्से कितने लादे गए उसमें, 177 बार गया ना भागा भाई। एक बक्से का इतना है और एक कुल वजन है, तो एक बक्से के बाहर से कुल वजन को भाग देंगे तो ऐसी 400, यानी 4,500 वाले 177 बक्से लादे जाएंगे ना। ठीक है, जैसे परसों मैंने कहा भाई मेरी एक उसकी लिमिट कितनी है, उसकी लिमिट है आपकी एक उसकी लिमिट है 20 kg। ठीक है, नहीं सॉरी 19 kg है, 19 kg लाद सकता है कोई बैन। अब वो क्या है, एक बक्से का वजन 5 किलो है, तो 5-5 का भाग दोगे तो 5-3-15, तो 19 में पूरी बार तो 3 ही बार गया ना। ठीक है, तो 3 बक्से तो पूरे हो गए, बाकी 4 एक्स्ट्रा बच गया, वो 4 किलो का वजन, तो हम बक्से तो हम 3 ही ला देंगे ना, 4 किलो लायक उसकी लिमिट छूट गई। तो ये भाग दे के जो आ रहा है मतलब उतने बक्सों की संख्या हो जाएगी, तो हमने ये लिख दिया। तो इसलिए हमने इसके बाद जो भाग दे के 170 आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया ऐसे 177 बक्स लादे जा सकते हैं, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बच्चा स्कूल से अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, तो उस दूरी को 2 बार तय करेगा। तो एक बार की दूरी को जितने आएगा उसको दुगना कर देंगे। फिर ऐसी एक दिन की दूरी जितनी है, यानी 2 बार दुगना करके तो एक दिन की दूरी निकली, क्योंकि एक दिन में 2 बार आना जाना है ना। फिर उस दूरी को भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 दिन की दूरी निकलेगी। तो एक बार आपको 2 से गुणा करना है, फिर उससे गुणा करके जो आएगा 6 से गुणा करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी पर 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो पिछली बार समझा दिया है आपको कि इसके भी मीटर इसके मीटर बनेंगे, तो किलोमीटर के 1000, इसके 875 हैं, तो 1875 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक दिन तय की दूरी बराबर इसका दुगुना कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 से 14 15, 2 16 17, 2 2 1 3, 3750 मीटर। तो 6 दिन में तय की गई दूरी को 6 से क्या करना है, गुणा कर देंगे। गुणा के ज़्यादा के लिए गुणा होता है, तो 6 से इसको गुणा करेंगे तो 6 0 6 पंजे 30, 6 42 45, 6 18 4 22, तो 22,500 मीटर। तो जैसे हम पहले हम सवाल को सरल बनाने के लिए किलोमीटर से मीटर बदलते हैं ना, जब आंसर हमारा आ जाता है आंसर को छोटा छोटा देने की कोशिश करते हैं। 22,500 मीटर नबी 2, तो हम देखो समझ रहे हैं ना, 22,500 में क्या है, 22,000 मीटर तो एक अलग हो गया, 22,000। तो 22,000 के जैसे 22 किलोमीटर के 22,000 मीटर बनते हैं, तो 22,000 मीटर को 22 किलोमीटर तो बनाना चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ नियम बताया, उन नियम को हम बाएं से अगर दाएं ले जा सकते हैं, दाएं से बाएं में चले जा सकते हैं। तो ये समझिए कि 22,500 में आपने छोटी क्लास में विस्तारित रूप भी सीखा है, अगर इसको विस्तारित करेंगे तो 22,000 अलग जाएगा, 500 अलग जाएगा। तो 22,000 के तो 22 किलोमीटर बन के, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 22,000 में 22 होंगे, और 500 मीटर अलग हो गया, तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। क्योंकि सवाल हमारा किलोमीटर मीटर में टाइम में दिया था ना, तो सवाल करते समय तो हम उसको एक ही इकाई में बदलेंगे, लेकिन जब सवाल का उत्तर आ गया, वो उतना बड़ा नहीं लिखें तो उसको छोटा ऐसे बना देते हैं, 22 किलोमीटर 500 मीटर, ये तरीका होता है। तो आगे बच्चों, 6 दिन में तय की गई कुल दूरी के लिए इतना उत्तर आ गया हमारा। तो इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है। ठीक है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो ये भी बच्चों यही वाला सवाल है। जैसा अगर आपसे बोला गया कि आपके पास आपके पास एक बड़ा टब है जिसमें कि आपके पास 50 लीटर है पानी आता है, उससे आपने 10 लीटर की कितनी बाल्टी भर पाएगी। तो आप कहोगे 10 लीटर की 5 बाल्टी भरी जाएगी। भाई क्या किया आपने, जो जिसकी धारिता कम थी, बाल्टी की धारिता कम थी, उस बाल्टी की धारिता से बड़ी धारिता को भाग दिया ना आपने। तो वही वाला काम करना है यहाँ पर भी। भाई अगर आप बड़े टब के पानी से आपने बर्तन बाल्टियाँ भरनी है, और बाल्टी की धारिता 10 है और उसके 50 है, तो 50 वाले से 10 लीटर के 5 भरे जाएंगे। क्या किया, भाग दिया ना छोटा वाला। तो ऐसे ही आपका बर्तन में है, बर्तन से छोटे छोटे गिलास भरने हैं, तो बर्तन की जो धारिता होगी उसमें भागा दिया ना गिलास का, तब तो पता लगा कितने गिलास भरे जाएंगे। ठीक है, तो वही है। तो बर्तन की धारिता है आपकी 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, इतना उसमें दही आता है। ठीक है, तो दही आता है तो अब उसको दोनों को मिलीलीटर में बदला जाएगा। अब लीटर मिलीलीटर में भी 1000 का संबंध है, तो 4 मिलीलीटर के तो 4000 मिलीलीटर हो गए, 500 मिलीलीटर ये हो गया। तो 4 गुणा 1000 करके 4500, तो 4500 मिलीलीटर तो इसके हो गया। और गिलास का तो आपका मिलीलीटर में दे ही रखा है। तो भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या के लिए 4525 का भागा देके ऐसे दिखाएंगे पहले, फिर हमने इसको ऐसे भाग देके दिखा दिया। तो 25 का भागा 4500 में, तो वही जिसको 25 का भाड़ा आ भी सकता है आपको, 25 से कम 25, 20 बचा 0, 25 8 200, फिर शून्य हुआ, फिर इस शून्य के लिए 25 शून्य शून्य हो गया। ठीक है बच्चों,
अगर इसमें भी नहीं आ रहा तो इसमें भी वही कर सकते हो भाई। 2 अंक की संख्या है तो 2 अंकों को ट्राई करोगे, तो 5 का इसमें 5 में बंद कर दोगे तो 2 का 4 में ट्राई कर ही लोगे। तो 2 का टाइम में 4 में तो 2 बार जाता है, लेकिन 2 से जब 25 को गुणा करोगे तो 50 हो जाता है ना। उल्टा गुणा चक्कर करके चकोगे ना रफ काम, जैसे मैंने यहाँ बताया भाई। 2 का 4 में आपका 1 बार आता है तो नहीं 2 बार आता है तो, लेकिन 2 से गुणा करके 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो फिर 1 को करोगे तो 1 से आपको पता लग ही जाएगा 25 कम 25 होता है। तो किसी भी तरह आप इसको भागा देना, आप दे दोगे तो भाग दे के इसका माना जाता है 180। तो कुल कहने का मतलब है भाई ये पूरी बर्तन की धारिता थी, ये आपकी गिलास की धारिता है। तो ठीक है, तो यानी इस पूरे दही को इस 25 ml वाले गिलासों भरने के लिए कितने गिलास चाहिए, तो कुल हमारे 180 गिलास। पूरी बार कट भी गया इसमें। अगर पूरी बार नहीं भी कटता, जैसे पिछली बार हम कह रहे थे, अगर दही एक्स्ट्रा बच भी जाता तो अगर पूरी बार तो 180 आया होता ना, तब भी हम कहते हैं कि 180 गिलास ही भरे जा रहे हैं। वो अगर एक्स्ट्रा बच भी गया, लेकिन इसमें पूरी बार कट गया, ठीक है, तो इसका मतलब फिर भी 180 ही आंसर है। यानी जो ये उत्तर होता है उतने तो भरे जा रहे हैं ना पूरे। तो आपने कह दिया भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या, जब या करके आपने दिखा दिया 180 है, तो ऐसे 180 गिलास भरे जा सकते हैं। तो बच्चों ये प्रश्नावली खत्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट प्रश्नावली 1.3 वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप इन प्रश्नों को सीख लीजिए, समझ लीजिए।